में हम लोग कामरेड उमेश पासवान और शर्मा जी को याद कर रहे हैं। सही बात है, पूनम जी ने बताया कि यहाँ सब लोग इनको शर्मा जी के ही नाम से जानते थे। जैतपुरा गांव उस समय में बहुत बड़ा सामंती लोगों का जुल्म था। हमारी पार्टी के नेता हुआ करते थे रामदयाल राय, एक ब्रांच थी यहाँ पर पार्टी की। कामरेड हमारे राम सागर तिवारी थी कोठिलवा में, जूनियर हाई स्कूल जो कोठिलवा में है उसके प्रिंसिपल हुआ करते थे। और यही लोग आकर के इस सामंती जुल्म के खिलाफ यहाँ पार्टी का गठन किए थे। वो सब लोग नहीं रहे, हम लोग भी कभी कभार आते थे कामरेड राम सागर तिवारी जी के साथ। बड़ा जुल्म था इस गांव में, लोग बैठ नहीं पाते थे सामने चरपाई पर, खट पर, बोलने का अधिकार नहीं था। हालांकि उसका उसी साथ भी है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया। एक बार पूरी बस्ती जला दी गई थी, हम लोग आए थे उस समय। हमारी पार्टी के नेता हुआ करते थे दीनानाथ सिंह यादव, एक्स-एमएलए, सब लोग हम लोग आए थे दूसरे दिन। शर्मा जी ने बहुत संघर्ष किया लोगों को ऊपर उठाने के लिए, उनको उनका बराबरी का हक दिलाने के लिए। हम लोगों से बराबर उनकी मुलाकात मैरवा में हुआ करती थी। मैरवा जाते आते थे। माले उस समय संगठन नहीं था, आईपीएफ संगठन था। बॉर्डर के इलाके में एक थोड़ा सा टेरर भी था, दहशत भी था आईपीएफ के नाम पर। खास करके बड़े लोग ज़्यादा नफरत करते थे कि ये लोग गरीब कमजोर लोगों को संगठित करते हैं। हालांकि वह काम हम वामपंथी लोगों का आज भी है, क्योंकि जो हमारा हक है बराबरी का, सामाजिक न्याय का, अभी तो धन संपत्ति की बात छोड़ दिया जाए, आज आज़ादी के 79-80 साल बाद भी ये सामाजिक न्याय बराबरी का ये मुद्दा आज भी बरकरार है। अभी बिहार में इलेक्शन हुआ है, आप लोगों ने देखा इस तरह से हमारे वोट के अधिकार को भी छीना जा रहा है, उस पर हमले किए जा रहे हैं। सारे लोग ये बात तो समझ रहे थे कि बिहार में परिवर्तन होगा। ये दमनकारी जो लूट खसोट पर आधारित सरकार है 20 साल से, ये सरकार इस बार रहेगी नहीं, परिवर्तन होगा। लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि जो सरकार थी जो हमारे अधिकार को कुचल रही है, वो और भी पुख्ता होकर के और मजबूत होकर के और ताकत में बिहार के अंदर आ गई। ये सरकार से हम गरीब लोगों का, मेहनत करने वाले लोगों का, खेत मजदूरों का, गरीब किसानों का भला नहीं होने वाला। ये सब घुमा फिरा करके वही सामंतवादी जमींदारी वाली व्यवस्था को ले आना चाहते हैं दोबारा से। और इनका नेतृत्व जो बड़े बड़े घराने हैं, कारपोरेट घराने, पूंजीपति, अडानी, अंबानी, वो जो नए तरह के सामंत हैं, जमींदार हैं, भूस्वामी हैं, तमाम तरह के आर्थिक नीतियों को ले आकर के, भूमि अधिग्रहण कानून ले आकर के हमारे उत्तर प्रदेश में तो खास करके गरीब लोगों की बस्तियां ही गांव सभा की जमीन के नाम पर उजाड़ी जा रही हैं। और बुलडोजर रोज गांव में चल रहा है। गांव में गरीब लोग ही जो बरसों से चकबंदी के पहले से गांव सभा की जमीनों पर बसे हुए हैं, उनको गांव सभा के नाम पर बेदखल किया जा रहा है। और ये सब जमीन छीन करके, अभी हमारे कामरेड श्रीराम कुशवाहा ने बताया कि ये जमीन भी कुछ देवी देवता के नाम से गांव सभा किया, एक्वायर किया गया है। और इतने बड़े महान आदमी को अगर आधा डिसमिल जमीन भी गांव सभा प्रस्ताव करके दे दी होती तो वहाँ हम प्रतिमा लगा सकते थे शर्मा जी का और उमेश पासवान का। लेकिन यही व्यवस्था या दूसरे शहीद लोगों की बात होती तो उनके लिए भूमि अधिग्रहण हो जाता, जमीन मिल जाती, प्रतिमा लग जाती। लेकिन आज़ादी के इतने सालों बाद और इनकी कुर्बानी के 28 साल बाद भी एक मूर्ति लगाने के लिए हमको जमीन गांव सभा में उपलब्ध नहीं हो सकती है। यही ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था का यही चाल चलन और चरित्र है।
अभी हमारे शिक्षा के ऊपर हमला हो रहा है, हमारे रोजगार के ऊपर हमला हो रहा है। कल परसों में 4 लेबर कोड एक भारत सरकार ने पास किया है, जो खास करके कर्मचारी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उसको समझते हैं। जो हजारों हजार की संख्या में दुनिया का मजदूर, मेहनत करने वाले लोग, कल कारखानों में काम करने वाले लोग, सरकारी गैर सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग, जो लेबर कानून बनवाए थे, श्रम कानून बना था, जिसमें उनको तमाम अधिकार मिले थे। 8 घंटा काम का अधिकार, 8 घंटा से ज्यादा काम करते हैं तो डबल उनको ओवर टाइम का अधिकार, उनके सुरक्षा का, स्वास्थ्य का, रहने का सारा अधिकार मिला हुआ था। कोई कंपनी मनमानी तरीका से मजदूर को, कर्मचारी को नौकरी से निकाल नहीं सकती थी। अभी हमारे देश की सरकार, मोदी की सरकार, योगी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, इन लोगों ने 4 श्रम संहिता पास किया है और ये सारे अधिकार मजदूर वर्ग का छीना जा रहा है। अब कोई नौकरी की गारंटी नहीं होगी, सरकारी नौकरी तो मिलेगी ही नहीं। प्राइवेट नौकरियां, ठेका की नौकरियां, मानदेय की नौकरियां मिलेंगी। जब मालिक चाहेगा, कंपनी का हेड चाहेगा, उनको सेवा से बर्खास्त कर देगा, कोई सुविधा नहीं मिलेगी। ये चीजें हमारे देश के अंदर हो रही है। और दूसरे तरफ हम उनके हाथों को मजबूत कर रहे हैं, जैसे बिहार में देखने को मिला। हमारा जीरादेव विधानसभा, जो हमारा लड़ाकू साथी, जो संघर्षों के साथी है, जो संघर्ष के बल पर कोई रुपया बांट करके, कोई धर्म का हथियार बना करके, कोई जाति का हथियार बना करके, किसी मंदिर मस्जिद के सवाल को उठा करके नहीं, बल्कि गरीब किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, मेहनत करने वाले लोगों के लिए जो रात दिन संघर्ष करते हैं, वह संघर्ष में रहने वाले लोग चुनाव में हार जाते हैं और वह लोग आगे आते हैं जो राजनीति तो शुरू किए इसी खेत मजदूरों से, मेहनत करने वाले लोगों से। रमेश कुशवाहा का भी इतिहास हम लोग जानते हैं। कोई दल बाकी नहीं रहा एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, एमएलए बनाने के लिए। तो ये भी एक राजनीति है और ये राजनीति ये मेहनत कश लोगों के लिए, गरीब कमजोर लोगों के लिए नहीं है। जो हम नारा देते हैं, सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले, सबको दवा का इंतजाम हो, सबको घर का इंतजाम हो, हर जोतने बोने वाले को जमीन मिले। हमारी बिहार की सबसे बड़ी समस्या आज भी है कि वहाँ जमीन का वितरण नहीं हुआ। कोई सीलिंग एक्ट बिहार के अंदर लागू नहीं हुआ। आज भी बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास हजारों हजार एकड़ जमीन है और बिहार के सबसे ज्यादा हमारे गरीब लोग ट्रेन के शौचालयों में बैठ करके अमृतसर, दिल्ली और गुजरात के लिए यात्रा करते हैं। वहाँ जा करके खेती बाड़ी का काम करते हैं, सड़क बनाने का काम करते हैं, बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। और हमारे बिहारी लोगों को जब घुसते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर तो लोग भेद दृष्टि से देखते हैं। लेकिन 20 साल में नीतीश कुमार ने या 11-12 साल में मोदी जी ने उस ट्रेन के भीड़ को हल्का नहीं किया। बिहार के लोगों को बिहार के अंदर रोकने की कोई व्यवस्था नहीं किया कि इनका पलायन न हो, इनका दुर्दशा न हो। आज ये सवाल आज भी हम लोग के सामने मौजूद है। हम जब कॉमरेड उमेश पासवान को याद करते हैं, हम जब उनकी शहादत को याद करते हैं, तो हमारे सामने ये तमाम समस्याएं आज भी मुखर होकर के अगर हमारे सामने दिखाई देती है तो निश्चित रूप से हमको लगता है माइक से कोई गड़बड़ी नहीं कि जो लड़ाई कॉमरेड उमेश पासवान छोड़ करके गए, वह लड़ाई आज भी अधूरी है। वह जो सपना था, वह जो मिशन था, वह मिशन आज भी अधूरा है। जिस मिशन को पूरा करने के लिए हम वामपंथी लोगों की, लाल झंडा के लोगों की, लाल झंडा की एक एक कार्यकर्ता की, महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, नवजेतु हो, जो खेतों में काम करते हो, घरों में काम करते हो, उन सबको एकजुट होकर के इस लूटपाट, उत्पीड़न, शोषक दमन पर आधारित इस सड़ी गली व्यवस्था को जब तक हम बदलते नहीं हैं, तब तक ये रास्ता बनने वाला नहीं है और कॉमरेड उमेश पासवान के लिए सच्ची श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। इसलिए साथियों, हम संक्षेप में ही अपनी बातों को रखते हुए, ये लड़ाई हमारी रोटी कपड़ा मकान की, इज्जत और सम्मान की, सामाजिक न्याय की, ये लड़ाई हमारी आज भी बाकी है। और इस लड़ाई को हम लोग जब तक
जिंदा रहें। इसकी कोई गारंटी नहीं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। हम वामपंथी लोग, लाल झंडा के लोग संघर्षों में विश्वास करते हैं और जनता की एकता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा हथियार। हमें इस लड़ाई को